नमस्कार, मैं वर्षा बरगट फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। रामायण का एक प्रसंग है, रावण को मारने के बाद मतलब रावण का वध होने के बाद लक्ष्मण जी प्रभु रामचंद्र जी से कहते हैं कि थोड़े दिन रुक जाते हैं, लंका सोने की है। तभी प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण से कहते हैं कि ठीक है, लंका सोने की है, लेकिन माँ और मातृभूमि हमेशा स्वर्ग से भी सुंदर होती है और हमको जाना चाहिए। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि इसको लिंक करना चाहती हूँ कि कल जो कुछ भी हुआ जंतर-मंतर में, बाहर से एक बहुत बड़ा कॉकरोच आकर यहाँ पर नारे लगे हैं, जो हम हमारे संस्कार मानते हैं, हमारी मातृभूमि को हम स्वर्ग से भी सुंदर मानते हैं। वो लोग वही सेम प्रोटेस्ट कर रहे थे, सेम पीपल, सेम ड्रामा, सेम स्लोगन कौन से? जो कभी जेएनयू में लगे थे। आज़ादी, किससे आज़ादी चाहिए? हम आज़ाद हैं, ये भूल गए। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि किस तरह से ये जो ऑनलाइन मूवमेंट चला और यहाँ पर जंतर-मंतर पर कल जो हुआ, उसके बारे में चर्चा ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि ये क्या था आखिर में? एक कियोस्क बन के रह गया। तो आइए आज हम फिर से बात करते हैं। सर, आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद वर्षा जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्ते। यस सर। तो सर कल बहुत दिन क्लोज़ली वॉच कर रहे थे कि क्या हो रहा है और दोपहर में 3 बजे तक सब कुछ खत्म हो गया। तो जिनको 5 बजे तक परमिशन मिली थी, वो 5 बजे तक भी नहीं रुक पाए। ये समस्या ये थी, मैंने पहले बताया था कि ये हाँ, कुछ नहीं कर पाएँगे, कोई कोई बड़ा गुल नहीं खिला पाएँगे। यस। क्योंकि देखिए, जैसे पै उस समय बताया था कि आपका सोशल मीडिया जो है वो एल्गोरिदम से चलता है। हाँ, मनुष्य है, वो अपनी मति से, बुद्धि से चलता है राइट सर। और भारत का जेन ज़ी जो है, वो बुद्धिमान है, वो कॉकरोच नहीं है, वो यस, ये बात बुद्धिमान तो है। कर देंगे। यस, उसके सामने जो आदर्श हैं, वो स्वामी विवेकानंद हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वीर विनायक सावरकर हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, महात्मा गांधी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, मदन लाल ढींगरा हैं, कॉकरोच नहीं। यस, भारत की जेन ज़ी का जो आदर्श है, वो कॉकरोच नहीं है। ये सारे जो आदर्श मैंने बताए, ये वर्तमान आदर्श है। अगर हम राइट। हमारे हमारी संस्कृति में जाते हैं, तो वहाँ पर अभिमन्यु है, आरुणि है, उद्दालक है, अरे! सबसे बड़ा आदर्श नाचिकेता है। यमराज के दरवाजे पर जाकर वो कहता है कि विद्या दो, बिल्कुल। नहीं जाऊँगा। ये आदर्श है हमारे जेन ज़ी का, कॉकरोच नहीं है। और ये जो बात थी, वो भारत की जेन ज़ी ने कल पूरे विश्व को दर्शा दी कि हम कौन हैं। हम नाचिकेता के वंशज हैं, हम आरुणि के वंशज हैं, उद्दालक के वंशज हैं, हम याज्ञवल्क्य के वंशज हैं, हम श्री राम के वंशज हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज, यस, हम भक्त प्रहलाद के वंशज। राइट सर। हमारे आदर्श सुंदर पिचाई हो सकते हैं, परंतु कॉकरोच नहीं। हमारे यस, आदर्श विक्रम साराभाई हो सकते हैं, कॉकरोच नहीं। ये कल हमारे जेन ज़ी ने पूरे विश्व को दिखा दिया, पूरे भारत को दिखा दिया। प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जो अमेरिका रिटर्न यहाँ पर आए थे, एक प्रश्न था कि उनको वो आए थे या धकेल दिए गए थे, उसमें नहीं जाना है। चलिए उनकी वैयक्तिक बात है, जो भी करें। एक बात है, पैसे कमाने का एक अभियान था, ये मैं एक और चीज़ बताता हूँ, कल क्या हुआ। 2, 3, 4, 5, 10, 15 कितने भी मिलियन आपने फॉलोअर बना लिए हो वहाँ पर। ये फॉलोअर का ज़माना नहीं है, ये कल दिखा। लेकिन ये क्या तय करके आए थे, सरकार ने उनके सारे एजेंडा को फ़ेल कर दिया। और मैं बताना चाहूँगा, वैसे प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ उनकी बिना वजह।
परंतु वो सत्य रूप से आधुनिक चाणक्य हैं, ये अमित शाह ने कल दिखा दिया। सर ये प्रमाणित कर दिया। ये राइट, मानकर चल रहे थे, सबसे पहला तो ये मानकर चले थे कि ये वो पत्रकार परिषद में उनके एक वो थे प्रवक्ता बोल रहे थे, ये क्या है परमिशन लेनी है। अरे भाई फ्रीडम ऑफ सारे फ्रीडम संविधान ने दिए हैं, परंतु एब्सोल्यूट फ्रीडम संविधान ने कहीं पर भी नहीं दी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। हर जगह पर भारत के संविधान निर्माताओं ने मर्यादाएं रखी, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम का देश है। यस, ये एलजीबीटीक्यू का देश नहीं है। राइट, राइट। ये सर शिखंडी का देश है, जहां शिखंडी को भी महारथी का दायित्व मिलता है। राइट सर, ये राइट, एलजीबीटीक्यू का देश नहीं। ये राइट। ये सोचकर आए थे परमिशन नहीं मिलेगी। वैसे अगर यस, देखने जाए तो 7 दिन पहले लेना चाहिए, 3 दिन पहले जाना चाहिए, नहीं गए, तुरंत गए और गृह मंत्रालय ने तुरंत परमिशन भी दे दिया। जाइए, आप अपनी आवाज़ रेज़ कीजिए, उठाइए आवाज़। 5 बजे तक की परमिशन थी। 3 अब बजे देखिए सब क्या खत्म। हुआ, एक महापुरुष थे वहाँ पर जो बहुत बड़े नेता बनकर आए थे, वो बिल्कुल, सौरव दास। घर से एक नौकर लेकर आए थे शायद, जो हाँ वहाँ पर सर। आकर उनको पंखा लगा रहे थे, हवा डाल रहे थे। और ये स्टारबक्स से मंगाया हुआ जूस पी रहे थे। जब वहाँ हुँ, पर कुछ छात्र 2, 4, हाँ, 5 एक हाँ। तो छात्र मैंने देखा एक व्यक्ति का अभी मैं आपसे बात करने से पहले कुछ खंगाल रहा था मैं सोशल मीडिया, तो एक व्यक्ति का इंटरव्यू मिला। वो भाई साहब एक यूट्यूबर भाई साहब उनको पूछ रहे थे कि आप भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? बोले नहीं भाई साहब मेरी गर्लफ्रेंड जो थी उसने एग्ज़ाम दी थी और पेपर लीक हो गया, अभी वो ट्रॉमा में है। अब ऐसे लोग भी वहाँ पर आए थे। जो नीट एस्पिरेंट थी वो घर पे थी, वो तैयारी कर रही होगी, वो वहाँ पर आए थे। ठीक है, परंतु और ये जो उनका नाम लेकर वहाँ पर एकत्रित हुए थे, ये मेहनत करने वाले छात्र हमारे परिश्रम करने वाले छात्र, कभी अगर वो ये जो कोचिंग माफियाज़ ने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाकर रखे हैं, वहाँ पर अगर जाते हैं, मानो न मानो अगर एसी में हैं, अगर बिजली चली गई तो वो बिना एसी के वहाँ पर बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं। घर पे भी अगर पढ़ाई करते हैं, बिजली चली गई तो वो एसी नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा, वो गर्मी में बैठ के करते हैं। ये लोग वो गर्मी में खड़े थे, ये भाई साहब जाकर छाँव में बैठे थे। स्टारबक का ठंडा वाला जूस पी रहे थे और एक नौकर लाए थे, जो उनको पंखा डाल सर दूसरी एक बात बड़े सर नेता जो अमेरिका से आए थे, या साढ़े मे बी 10 बजे करीब साढ़े 10, 11 बजे वो जंतर-मंतर पहुँचे। महज़ 4 घंटा गर्मी में खड़े नहीं रह सकते। धूप उनसे सहन नहीं हुई। अरे भैया यहाँ 45-40 डिग्री के अंदर बैठकर हमारा छात्र जो है ना वो तैयारी करता है। आप 4 घंटे नहीं रुक पाए, वो 4-4 साल कई बार नहीं पास कर पाते 3-3, 2-2, 3-3, 4-4 वर्ष वो तैयारी करते। अब 4 घंटे रुक नहीं पाए। एसी में वो वहाँ अब एसी तो कहाँ से लाते? कार तो में बैठ गए। उठाया गया उनको, गाड़ी में बिठाया गया, वो इशारा करते भैया आगे बिठाओ, तो सीधा मेरे सर के ऊपर और मेरे शरीर के ऊपर सीधा सीधी एसी की हवा है। ये लोगों ने इन छात्रों का भारत के छात्रों का ये अपमान किया है, यस सर। सर इंसल्ट दूसरी किया है, बात ये दे यस, यस। इंसल्टेड द जेन ज़ी ऑफ इंडिया। ये भारत की जेन ज़ी का इन लोगों ने अपमान किया है, अपमानित किया है। राइट। सर मैं जैसे आपने बताया कि गर्मी में वो किस तरह से गाड़ी में बैठे सर, ये वही लोग हैं जो वीर सावरकर का विरोध करते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, मज़ाक बनाते हैं। जिन्होंने 11 साल काला पानी की सज़ा जो है अंडमान निकोबार के सेल्युलर जेल में भुगती और किस तरह की यातना उन्होंने सहन की, हम सबको पता है। ये 4 घंटे भी वहाँ गर्मी में बैठ नहीं पाए। सर दूसरी बात ये है कि अभिजीत दीपके ने जिस तरह से एक माहौल बनाया था, लेकिन जितने फॉलोवर्स लगभग 22 मिलियन फॉलोवर्स दिखा रहे थे, मीडिया में सुर्खियाँ बटोर रहे थे,
उनके इस आंदोलन में जंतर मंतर में लगभग सर 500 से ज़्यादा भी शायद प्रोटेस्टर नहीं दिखे। ज़्यादा तो मीडिया ही दिख रही थी, ऐसा मुझे जब देख रहे थे, तो मीडिया वाले ज़्यादा दिख रहे थे। तो सर कहीं ये भी तो एजेंडा नहीं है बाहर वालों का कि देखो भाई भारत में इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, भारत सरकार ध्यान नहीं दे रही है। विदेशी मीडिया वैसे भी भारत को हमेशा नेगेटिव वे में ही बताती है। देखिए मैं आपको बताऊँ कि विदेशी मीडिया की दृष्टि जो थी, तो वो इसी पर ही थी। वो भारत में कहीं पर भूकंप आता है या कोई नैसर्गिक आपदा आ जाती है और वहाँ पर जब हमारे जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ हमारे जो बाकी सारे लोग सेवा करने पहुँच जाते हैं, बचाव कार्य के लिए जाते हैं, तो ये मीडिया नहीं दिखाती। अब देखिए पूरे विश्व में कहीं पर भी नैसर्गिक या मानव सर्जित आपदा होती है, तो सेवा कार्य के लिए पहुँचने वाले सबसे ज़्यादा लोग भारतीय होते हैं। और हुँ, भारत में जब होती हैं, तो ये सेवा करने के लिए जो लोग लेकिन ये मीडिया नहीं दिखाती, विदेशी मीडिया नहीं दिखाती। ये देखिए, कल ये कितने लोग जैसे आपने बताया, गिन के एक तो मैंने कल फ़ोटोग्राफ देखी उसने एक-एक सर के ऊपर नंबर लिखे थे। जा वो कुल मिलाकर करीब 200 250 नंबर्स मिल रहे थे। उससे ज़्यादा 500 से 800 तो करीब-करीब वहाँ पर वो मीडिया वाले थे। लोकल मीडियाज़ थे, यूट्यूब वाले मीडिया वाले थे। इतने कैमरा ज़्यादा थे। हाँ, वहाँ पर ऐसे भी लोग आप और मैं मेरे जैसे भी जेन ज़ी थे वहाँ पर। कई तो ऐसे थे जिनके सर पर सफ़ेदी आ गई थी। ऐसे भी लोग वहाँ पर थे। वो क्या कर रहे थे प्रश्न अब प्रश्न ये है कि फिर विदेशी मीडिया को इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों था? देखिए येस। किसने कवर किया? डीडब्ल्यू ने कवर किया। अल जज़ीरा इंग्लिश अरे हुँ, भई अल जज़ीरा जो पूरे विश्व में मानवाधिकार की बात करता है, आपको पता है ये भारत में अगर अल जज़ीरा रिपोर्ट करता है, भारत में अगर इस बार ये हुआ, जब रेड रोड पे कोलकाता में ईद के दिन रोड पर नमाज़ नहीं करने दी गई। तो अल जज़ीरा इसे भारत के मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा करके दिखा रहा था। अल जज़ीरा का हेडक्वार्टर कतर में है। हुँ, कतर में संवैधानिक रूप से ये एडवाइजरी दी गई थी कि रोड पर नहीं करना है। अगर मस्जिद भर गई है, वो जगह नहीं है एक मस्जिद में, दूसरी मस्जिद में जाइए नमाज़ के लिए। तो ये मानवाधिकार की बात करने वाला अल जज़ीरा, ये 200 250 लोगों के प्रोटेस्ट को रिपोर्ट कर रहा है। और कौन कर रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है, येस। वॉशिंगटन टाइम्स कर रहा है, द गार्डियन कर रहा है, द टेलीग्राफ कर रहा है, रॉयटर्स कर रहा है, अल अरबिया कर रहा है। सोचिए अल अरबिया कर रहा है, सीबीएस कर रहा है। इनको इंटरेस्ट इसमें है कि किस प्रकार भारत हुँ, में एक अराजकता खड़ी करके जेन-ज़ी को उकसाकर, जैसे इन लोगों ने नेपाल में किया, जैसे श्रीलंका में परिस्थिति पैदा की थी, जैसे बांग्लादेश में किया, ऐसा ये भारत में करना चाहते हैं और ऐसे लोगों के हथियार जो बने हैं, ये जो लोग हैं जो भारत की जेन-ज़ी को कॉकरोच बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग। अब देखिए मैं बताऊँ कि कल हो क्या रहा था? क्या ये नीट या सीबीएसई के छात्रों के लिए प्रोटेस्ट था नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं सर, या वो तो एक सब राजनीतिक मंच सजा था? ये राजनीतिक मंच भी नहीं सजा था। क्या था वहाँ पर? ये अभिजीत दीपके आए, भारत में उतर के सबसे पहले किसके साथ बात? वृंदा करात के साथ। वृंदा करात किस पार्टी को बिलॉन्ग करती हैं? वामपंथी पार्टी को सीपीआई की नेता है वो, वृंदा करात। ये सच में देखें तो ये विद्यार्थियों के नाम पर एक तमाशा खड़ा कर दिया, हुँ, अपने आप को प्रसिद्धि पाने का। हो क्या रहा था? कभी वहाँ पर आपको एलजीबीटीक्यू दिखे? हाँ सर, वो भी एक ताज्जुब की बात है, एलजीबीटी के ठीक है? थे वहाँ पे। हाँ, आपको एक ऐसी जगह भी थी जहाँ पर वो डफली वाले भी थे, जेएनयू के डफली वाले भी आ गए थे, एसएफआई वाले थे, आइसा वाले थे। येस। ये किसका आंदोलन था? ये किसकी बात कर रहे थे? छात्रों की, नीट और सीबीएसई के छात्रों की। तो वहाँ पर डफली वाले क्या कर रहे थे? एसएफआई वाला क्या कर रहे थे? आज़ादी के नारे लग रहे थे। किससे आज़ादी चाहिए भाई? येस। हम स्वाधीन हैं। हुँ, हाँ, हमारा तंत्र अभी हम हमारा तंत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
उसमें कहीं गलतियाँ हो रही हैं, जैसे ये शिक्षा तंत्र में हो। लेकिन वो बनेगा, चुस्त दुरुस्त बनेगा ये मैं निश्चित कहता हूँ। 500 से मतलब जितने लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए था उससे ज़्यादा तो वहाँ पर मीडिया वाले थे। नारे क्या लग रहे थे जैसे ये आज़ादी के नारे थे, वहाँ पर एक नारा और लग रहा था आरएसएस मुर्दाबाद, तो ये आइडियोलॉजिकल लोग भी वहाँ पर थे। हमारा जेन ज़ी किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता, वो भारत की संस्कृति को फॉलो करता है, वो भारत को फॉलो करता है, आइडियोलॉजी को फॉलो करता है नहीं, ये पता ही नहीं है, लेकिन आरएसएस मुर्दाबाद के नारे। वहाँ पर कुछ लोग आए थे, बुद्धिमान लोग थे, बहुत बुद्धिमान लोग थे। क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे थे ईवीएम तो हैक हो सकता है। अरे भई ये हाँ, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं। यस, राइट। ईवीएम हैक हो सकता है, बैलेट पेपर से करवाइए। ये छात्रों की बात हो रही थी या राजनीति की बात हो रही थी? कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये गोदी मीडिया हमको दिखाता नहीं है। अरे भैया ये किसकी भाषा बोल रहे हैं? ये रवीश कुमार की भाषा बोल रहे हैं। ये करेक्ट। क्या बना क्या रखा था इन लोग? आरंभ में तो ऐसा था कि 100 150 लोग थे, फिर सोनम वांगचुक आए तो 50 लोग उनके साथ आए। प्रकाश राज ने बोला था मैं आऊँगा, प्रयास किया नहीं, शायद आ नहीं पाया। तो ये केवल और केवल भारत की जेन ज़ी को अपमानित करने के लिए एक राजनीतिक मंच सजाया गया था। भारत के छात्रों को अपमानित करने के लिए एक तमाशा किया गया। नीट और सीबीएसई के छात्रों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये जो बात थी कि पेपर लीक हुए, जो सीबीएसई में हुआ, छात्र अपनी आवाज उठा रहे थे। इन लोगों ने ये तमाशा करके उन छात्रों की आवाज को कमजोर किया। हुँ, ये जेन ज़ी की जो आवाज थी, इसको कमजोर किया इन लोगों ने। यस। हमारे छात्रों की जो आवाज थी, जिसको बुलाया गया संसदीय क्या मंत्रालय ने बुलाया उनको, वहाँ पर पैनल के पास बैठे हमारे छात्र। उन्होंने सीबीएसई के घोटाले जो कैसे किस प्रकार से वो टेंडर गया, ये सारी बातें छात्रों ने रखी, तुरंत एक्शन हुए। ये हमारे टैलेंटेड छात्रों के नाम पर ये मंच सजाकर उनके टैलेंट को अपमानित, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की उन्होंने, उनकी आवाज को अपमानित करने की कोशिश की, उनकी आवाज को कमजोर करने की कोशिश की। राइट सर, राइट। तो सर अभी अभिजीत दीपके जी ने कहा कि अगर रेज़िग्नेशन नहीं आता है तो हम पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाएँगे। कल 200 250 आए थे, पूरे देश में कितने आएँगे पता नहीं। और ये सबसे बड़ी बात है, इनको मैं कहना चाहूँगा अभिजीत दीपके जी को कि भाई साहब आप एक काम कीजिए, आप पूरे देश में कीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप प्रोटेस्ट करने चूरू जाइएगा। राजस्थान के चूरू में जाइएगा, जहाँ 40 डिग्री से ज़्यादा गर्मी पड़ती है। देखिए वहाँ पर, कोटा में जाइए, वहाँ पर छात्र हमारे तैयारी करते हैं, परिश्रम करते हैं, नीट और ये बाकी सारी एग्ज़ाम जो है ज़ी, नीट वगैरह के लिए वहाँ पर तैयारी करते हैं। छात्र आप जाइए ना, कोटा में जाइए। मैं कहता हूँ यहाँ अहमदाबाद में आ जाइए, आ राइट। जाइए अहमदाबाद में। आपसे 4 घंटा गर्मी, आपसे 4 घंटा धूप सहन नहीं होती, अभिजीत दीपके जी, आप हमारे छात्रों को समझते क्या हो? वो कॉकरोच नहीं हैं। अभिजीत दीपके और इनके ये सौरव दास और ये वो आम आदमी पार्टी से आए हुए रंका और जो ध्रुव राठी के रिसर्चर रहे वो विजेता दहिया, इन सभी को मैं बताना चाहता हूँ, हमने मान लिया कि आप कॉकरोच हो, परंतु आप ये ध्यान में रखिए, अपने मन मस्तिष्क में ये लगा दीजिए कि भारत का छात्र, भारत के विद्यार्थी, भारत का जेन ज़ी कॉकरोच नहीं है राइट सर। और ना ही ये कॉकरोचों के बातों में आने वाले। ये कल दिखा दिया उन्होंने। आप अगर अभी भी समझ नहीं पा रहे, उन्होंने आपको समझ भी लिया है।
ये सब जानते हैं कि आप जो चट्टे-बट्टे हो, वो एक पार्टी जो थी वो आंदोलन से निकली थी अन्ना हज़ारे के, और एक ये जो पार्टी है, उसी पार्टी से निकले हुए कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर बना दी गई हैं, जो पार्टी ही नहीं है, ये केवल सोशल मीडिया हैंडल है। और आज जाकर हमारे छात्रों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्र ने आपको समझ लिया, पहचान लिया है, और राइट, अभिजीत दिपके को और उनके ये जो 3 प्रवक्ता भी हैं, इनको भी मेरा निवेदन है, आप भारत के वो 4 शहर ले लीजिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि छात्र तो वहाँ पर भी हैं। नीट की एग्ज़ाम देने वाले छात्र वहाँ पर भी हैं, ज़ी की एग्ज़ाम देने वाले छात्र वहाँ पर भी हैं, एनडीए, सीडीएस की एग्ज़ाम देने वाले छात्र वहाँ पर भी हैं। परिश्रम वो वहाँ पर भी तैयारी करने के लिए करते हैं। तो आप जाइए, भारत के सबसे गर्मी वाले 4 शहर ढूँढ लीजिए, एक में अभिजीत दिपके जाएँ, एक में वो सौरव दास जाएँ, एक में वो रंका जाएँ, एक में वो विजेता दहिया जाएँ। राइट। 4 एक-एक अलग-अलग जगह पे जाइए, और वो सौरव दास से भी कहना चाहूँगा कि भाई साहब वो पंखा जो हिला रहा था ना, उसको लेकर जाइएगा। हमारे छात्रों को ऐसी आवश्यकता नहीं है। हमारे छात्र जब यहाँ पर पैदा होते हैं ना, तो उनके उनके बाजुओं में बल होता है। बिल्कुल, उनका मन मजबूत होता है, वो किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं हैं। तो ऐसी गर्मी को तो वो ऐसे ही छू कर देते हैं। आपसे गर्मी, और ये भी ध्यान वो सौरव दास को मैं कहना चाहता हूँ, भाई साहब आप ऐसा शहर पसंद कीजिएगा जहाँ पर स्टारबक्स का स्टॉल भी हो, क्योंकि फिर आप ऐसी-वैसी तो जूस पिएँगे नहीं। यस, 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 राइट। तो सर अंत में सर हम यही कहेंगे कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम क्रांति थी, वो सड़क पर किस तरह से एक्सपोज़ हो गई। साथ-साथ ये भी कहेंगे कि जितना भी माहौल इन्होंने बनाने की कोशिश की, उनके अनुरूप कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो आज जैसे आपने बताया, हमारे युवा जो है वो बहुत जागरूक है और वो जानते हैं उनका भविष्य कैसे बनाना है, किसी की बातों में नहीं आना है। लेकिन सर मुझे यहाँ एक शेर याद आता है, बहुत पुराना शेर है सर, कि बर्बाद-ए गुलिस्ताँ करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ताँ क्या होगा? तो हर शाख पे उल्लू बैठे हैं तो अंजाम क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, ऐसा ये शायर कहते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे युवाओं ने बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगाया और जब ये जंतर-मंतर पर आए, तो सब छू हो गया, सब खुश हो गया। तो यही है कि जो विवेकानंद जी हमेशा कहते हैं कि आपको हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा। लक्ष्मण हमको यही सिखाते हैं कि आपको हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा। जागरूक अवस्था में हमेशा लक्ष्मण रहे 14 साल जब भी रहे वनवास में, और यही हमको सीख लेनी चाहिए और यही हमारे युवकों ने कल बताया। धन्यवाद सर आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे धन्यवाद, जय कहना हिंद। चाहूँगा कि इंस्टाग्राम की क्रांति को हमारी जेन ज़ी ने इंस्टेंट खत्म कर दिया। यस। यस, यस। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सर।